गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का जिज्ञासा है, विज्ञान है। तो आज चैप्टर यानी अध्याय 7 है, ताप और उसका मापन है। तो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है, पृष्ठ संख्या 132 और 33 है तथा आइए इसके कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्मरणीय तथ्य सुनते हैं, इसका क्या क्या है। ताप एवं उनका मापन, ध्यान से सुनो। किसी वस्तु का ताप बताता है कि वह कितनी गर्म या ठंडा है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले 3 तापक्रम हैं, यानी ताप मापने का 3 स्केल प्रकार होता है: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। इन मापक्रमों में ताप के मात्रक तथा डिग्री सेल्सियस जिसे सी से दर्शाते हैं, और तथा डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे एफ से दर्शाते हैं, और तथा ग में केल्विन यानी के से दर्शाते हैं। तो ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, यानी ताप का ऐसे में केल्विन होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है, और स्वास्थ्य वयस्क मानव का तापमान यानी सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर यानी मापन सीमा प्राय -110 सेंटीग्रेड से लेकर यानी 110 यानी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर यानी 110 सेंटीग्रेड तक यानी सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब कुछ प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या प्रश्न है। यानी ध्यान देखो, पृष्ठ संख्या किसी स्वस्थ मानव शरीर में लगभग कितना 98.637 यानी सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड अगर फ़ारेनहाइट में ही रहता तब कब वाला, सबसे पहले 37.0 डिग्री, इसमें क्या होगा 37.0 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका हो जाएगा ख वाला आंसर। इसमें क्या भरेगा 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। और नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट में, देखो आगे है 37 डिग्री का सामान्य तापमान। अब इसको देखो, सबसे पहले 37 डिग्री का सामान्य ताप तो 97.4 डिग्री, 97.98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह वाला होगा। तो तुमको अगर कोई भी चीज़ अगर बदलने का हो तो इस फार्मूला पर रखकर हम फार्मूला लिख दिए हैं। अगर देखो सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है, चाहे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो इस फार्मूला को तुम लोग सूत्र को हमेशा के लिए याद कर लो, क्योंकि यह सूत्र हमेशा तुमको काम देगा। और समझ में, अगर देखो फ़ारेनहाइट के जगह लिख दो तो बदलता है कि अगर मान ली कि यहाँ इसको बदलना है सेल्सियस में तो इसके जगह पे लिख दो, अगर इसको बदलना है इसमें तो इसके जगह लिख दो, और जो भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर दो और तुम्हारा जो है सवाल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट तीसरा ध्यान से, रिक्त स्थान, खाली स्थानों के भरते क्या कर रहा है, खाली रिक्त स्थानों को भरने के लिए कोशिश कर रहा है। देखो ध्यान से, तो खाली स्थान में कह रहा है, देखो ध्यान से, कि किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके यानी निर्धारित की जाती है। कौन चीज़ से निर्धारित कर जाती है, तो तुम ताप से। उसी यानी किससे नापा जाता है, इसमें ताप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताप से। दूसरा है यानी कि हिम शीत जल का ताप यानी खाली स्तर तापमान द्वारा नहीं मापा जा सकता। देखो हिम शीत कर रहा है तो डॉक्टरी क्या किससे नापा नहीं जा सकता है, कर रहा है। देखो तो एक बार पढ़ लो, कर रहा है हिम शीत जल का ताप खाली स्थान तापमापी द्वारा यानी नहीं मापा जा सकता, यानी डॉक्टरी तापमान किसके द्वारा नहीं नापा जाता है, डॉक्टरी ताप के द्वारा नहीं मापा जाता है। समझ में, क्योंकि प्रयोगशाला में अभी पढ़े हैं -10 से लेकर और 110 से तक यानी सेल्सियस तक दिया रहता है। ठीक है, तो अभी चलो नेक्स्ट है, चौथा है कि ग वाला है कि तापक्रम मात्रक डिग्री है। तो तापक्रम मात्रक डिग्री क्या है, तो सेल्सियस है। किससे है, तापक्रम कह रहा है कि देखो ध्यान से, तापक्रम मात्रक डिग्री है। तो डिग्री किसको कहते हैं, सेल्सियस में नापते हैं। डिग्री किसको कहते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, और तुम्हारा केल्विन में भी, और यानी कि तुम्हारा फ़ारेनहाइट में। समझ में आया? तो नेक्स्ट है, आगे सुनो, प्राय प्रयोगशाला तापमापी के मापन सीमा होता है। तो तुम्हारा प्रयोगशाला के मुख्य रूप से यानी अभी बताए हैं कि -1 से और तुम्हारा क्या होता है 110 से। अभी ना बताया है तुमको कितना से, माइनस से, यानी ख वाला सही होगा। कौन वाला होगा, तुम्हारा यह ख वाला सही, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलो नेक्स्ट, अगला पांचवा कह रहा है कि जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला में तापमान का उपयोग यानी
चित्र में यानी कि चित्र को दर्शाया के अनुसार कर रहा है। अब मान लीजिए कि किसी भी चित्र को दर्शा रहा है तो मान लिया जाए कि उसको देखने के लिए हमको ध्यान से दर्शाया जाता है। देखो सबसे पहले कि मान लीजिए कि अगर एक बर्तन ले लो गिलास के टाइप के, और तो उसको जो है कोर पर नहीं गिराना है, और बीच वाला है और एक साइड में सटा हुआ है, और क्या करा है मैंने, और एक या साइड में हटा हुआ है। देखो तो मान लिया जाए कि इसको अब प्रयोगशाला में एक नीचे सटा हुआ है, तो सबसे पहले यह ध्यान देने की तुम लोग को बात है कि जो गिरा होगा उस तरह नहीं नापेंगे, और तो देखो यह सटा हुआ इस तरह नहीं नापेंगे, और या नीचे सटा हुआ इस तरह नहीं नापेंगे, ये कोर पर सटा हुआ इस तरह नहीं नापेंगे। तुम्हारे बीच में सीधा सीधा होगा उस तरह हम नाप सकते हैं, समझ में, बीच में अगर सीधा सीधा होगा उस तरह नाप सकते हैं। ठीक है, छठा है थोड़ा प्रयोगशाला भी है, इसको पढ़ना है। देखो ध्यान से कर रहा है कि नीचे दिए गए तापमान चित्र 7.7 में आरेखों पर स्तंभों का लाल रंग से भरकर दर्शाए। हाँ, यानी मान लीजिए कि लाल रंग से दर्शाने के लिए अब कर रहा है, मान लीजिए कि इस तरह दर्शाए, तो इस तरह अब तुमको यह बनाए, यानी फ़ारेनहाइट का चित्र देख रहा है, अब इसमें भरने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है भरने के, तो मान लीजिए कि 3 को है, तो तीनों भरने के, जैसे मान लीजिए कि 14 डिग्री सेल्सियस है, कोनो में 17 है, कोनो में मान लीजिए कि 7.5 है। तो इस प्रकार जो है हम जो है डिग्री सेल्सियस कौन कितना पर जा रहा है इसका फ़ारेनहाइट इस तरह देखा गा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा रहता है, तो कौन किस में है तो उसे लाल रंग से भरकर हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये छठा प्रश्न है। चलो नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, छठा यहाँ है, सातवां है, नीचे दर्शाए गए मापी का भाग का अवलोकन कीजिए तथा अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो अब देखो सातवां भी सेम कह रहा है, सातवां भी सेम, अब मान लीजिए कि इसी प्रकार कह रहा है, मान लीजिए कि एक गिरा हुआ है, एक क्या है गिरा हुआ है, तो मान लीजिए कि पारा इसमें रहता है, क्या रहता है पारा भरा रहता है, 1 2 3 4 इस तरह 5 7 10 दर्शाया जाता है। तो इसमें हम यह पारा मापेंगे कि कौन कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है, उस तरह चित्र में अपना से देखकर स्वयं जो है प्रयोग कर सकते हैं, समझ में आए। तो मान लीजिए कि ये चित्र में जो है तुम किताब में देखो, यह चित्र में मुख्य रूप से यह एक प्रयोगशाला तापमापी है। तो प्रयोगशाला अभी बताए हैं, यानी -10 से लेकर 110 यानी सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इसका तापमान पटनांक 26 है, और इस प्रकार यह क वाला जो देखो ये इसका आंसर देखो ध्यान से कर है, यह एक प्रयोगशाला तापमापी है, इसका तापमान का पाठ्यांक 26.0 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी में माप जा सकता है कि न्यूनतम तापमान 10 है, इसका मुख्य रूप से 26 तक है, कितना तक दिया है 26 तक दिया है, तो ये कितना है माइनस से लेकर 26 तक प्रयोगशाला में इससे छोटे छोटे दिए जाते हैं, समझ में। नेक्स्ट है 8वां, देखो ध्यान से, तो यानी देखो 8वां क्वेश्चन यहाँ से, प्रयोगशाला तापमान हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता है, इसका एक कारण दीजिए। देखो अब प्रयोगशाला देखो कह रहा है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग उबलते पानी का तापमान मापने के लिए किया जा सकता है। हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करके उनके शरीर के तापमान को आसानी से नहीं माप सकते, क्योंकि मुद्दा इसके लिए मैंने क्योंकि इसका तापमान मापने का उपकरण नहीं होता है। मुख्य रूप से मान लीजिए कि उसमें खौलते, इसमें जो गिलास है इसमें खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता है, एक प्रकार का बीकर होता है, यानी कि बीकर प्लास्टिक का, तो खौलता हुआ पानी डाले कितना डिग्री वो गर्म है, तुरंत देखा है और तुरंत गर्म कर लिया, तो उस तरह ना तो उसका एक अलग प्रकार का डॉक्टरी तापमान अलग होता है। ठीक है, देखा होगा देहात में जो लेकर डॉक्टर लोग घूमता है। चलो नेक्स्ट देखो 9वां प्रश्न, यानी कि वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है, उसका माता देखो जीने के लिए 3 दिन का तापमानी अंकन रखा है, जिसके लिए तालिका सदस्य अब किताब में देखो तालिका में क्या दर्शाया गया, मान लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा जैसे नापते हैं, तो प्रयोगशाला में नापने का प्रयोग है कि मान लीजिए कि तुमको कहेगा कि 7 बजे नाप, तो 7 बजे मान लीजिए कि नापा तो 38.3, 8 बजे नापा तो 39, 9 बजे देखो ना, उसके बाद कहा 1 बजे तो 1 बजे 38, 4 बजे का फिर 38, और 7 बजे का 40 डिग्री, 7 बजे क्या आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, और रात में 10 बजे का है तो 10 बजे का 39 डिग्री। तो इस तरह उसको नाप कर पता कर सकते हैं कि कितने दिन डॉक्टर में अगर तबीयत उसका बुखार जल्दी नहीं ठीक हो रहा है, तो उस तरह उसका तापमामी यानी कांख में लगाकर जीभ में लगाकर उसको चेक कर तो इस मुख्य रूप से वैष्णवी का अंकित अंक तालिका में दिन के किस वैष्णवी के अंक अनुसार किस दिन के वैष्णवी, तो इस तरह की वैष्णवी अंकित किया गया अधिकतम तापमान, तो अधिकतम उसमें तालिका में दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है तो 40 से ज़्यादा हो गया बहुत हार्ड हो रहा है, समझ में।
है, इसलिए अधिकतम 40 है। तो वैष्णवी का अधिक तापमान पहले दिन यानी शाम को 7 बजे किया गया, जो सबसे अधिक था। वैष्णवी का तीसरे दिन का तापमान उसका जब मापा गया तो सबसे कम यानी 37 यानी समान 37 यानी 37.0 पर आ गया, तो वह समान ताप हो गया जो मनुष्य को रहना आवश्यक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10वां। तब 10वां में भी सेम दिया हुआ है, देखो ध्यान से। यदि आपको 22.5 डिग्री तापमान मापना है तो नीचे के तापमानी को कौन सा तापमानी के उपयोग लाएंगे, और इस तरह नीचे चित्र देखो। तो मान लीजिए कि देखो 10वां में भी इसी तरह 3 गो, इसी तरह क्या होता है, लंबी लंबी 3 गो डॉक्टर का जो स्केल प्रकार होता है, इसके तरह 3 गो पतला पतला होता है ना, तो बड़ी बड़ी होती है, तो उसमें जो भी देखेगा उसमें अंक भरा जाता है। ये जैसे मान 1 2 3 4 10 15 20 25 40 39 इस तरह भरा रहता है 3 गो। तो इस तरह हम नापने की प्रयोग में शाला में प्रयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा है कि 22.5 डिग्री का तापमान मापने के लिए हमें एक ऐसा थर्मामीटर चुनना होगा जो तापमान को सटीक रूप से पढ़ सके तथा तीनों तापमीटर के मापने की सीमा -10 से लेकर 30 तक होना चाहिए। माने मान लीजिए कि तो प्रयोगशाला में यानी 10 से माइनस कितना होना चाहिए, -10 से 30 तक होना चाहिए। -10 से कितना होना चाहिए, 30 तक ही होना मुख्य रूप से होना चाहिए। समझ में? तो 22.5 डिग्री के एकदम सटीक रूप से मापा जा सकता है। थर्मामीटर कम में सबसे अच्छा विकल्प, क्योंकि इसका मापन सीमा व्यापक और बारीकी विभाजन है, जिससे 22 यानी कि डिग्री सेल्सियस सहित सटीक रूप से प्राप्त किया जाए। मान ली कि यानी -10 से ले जाएंगे 30 तक ले जाएंगे, तो इसी में 22 ना आएगा, इसी पर ना 22 आएगा, इसको माप कर यानी कि माइनस से शुरू होंगे तो 22 आ जाएगा, जिससे सटीक रूप से सही से मापन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक देखो 11 नंबर चित्र है, देखो कुछ चित्र में कह रहा है, देखो ध्यान से। यानी यहाँ कह रहा है कि 11 नंबर यानी 7 चित्र दिखाएगा तापमान का दर्शाएगा, तो मुख्य रूप से यह दर्शाया गया 27.5। किस तरह यह एबी स्केल द्वारा मुख्य रूप से दर्शाया गया 27.5 है, और इसका मुख्य रूप से दर्शाया जो है चित्र में देखकर हमको पता कर देना है कि कितने डिग्री दर्शाया है, उसमें कुछ नहीं करना है, खाली देख कर लिख देना है। ठीक है, चलो 12वां नंबर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कह रहा है किसी प्रयोगशाला तापमान में 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री के मध्य भाग में यानी 50 भाग है, तो इसका मापने को प्रत्येक भाग के कितना होगा। अब देखो कुछ मैथ दिया होगा, कुछ क्या दिया है, तो मान लीजिए देखो कुल मापन सीमा, तो कुल मापन सीमा 100 डिग्री है, दिया हुआ है कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका 0 डिग्री से क्या कह रहा है, तो मतलब प्रयोगशाला में 0 डिग्री सेल्सियस कितना 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 50 भाग है, कितने भाग है 50 भाग है, तो मान लीजिए 100/50 करेगा तो कितना यानी कि 0 यानी कि 2 डिग्री कितना आ जाएगा, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। समझ में? इस प्रकार यह 2 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, देखो ध्यान से। 13 है किसी तापमानी स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मापता है। आपके केवल यानी माइनस देखो 10 से 20 के केवल किसी भाग में दर्शाया जा सकता है। देखो तो मान लीजिए कि ये स्केल है, तो ये स्केल है तो कितना नापता है, अगर मान लीजिए कि 10 से लेकर 20 तक दर्शाया है, कितने से 10 से 20 तक, तो हमको माइनस में दर्शाता है। माइनस में दर्शाने के लिए हमको पीछे आना, बढ़ाना है। क्या करना है, हमको बढ़ा, जब तक बढ़ाएंगे नहीं स्केल यानी बढ़का नहीं करेंगे इसको बेलकर, तो माइनस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, इसलिए हमको अधिक बढ़ाना है। क्या करना है, अधिक बाएं साइड में बढ़ाएंगे तब जाके हमें स्केल क्या का यानी कि मापी हो सकता है। समझ में? क्योंकि इस प्रश्न में देखो ध्यान से, हम 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ खींचना होगा उसे बढ़ाने की। चलो नेक्स्ट है, देखो लास्ट में कोई अपना बताता है कि उसके 101 डिग्री ज्वर है, तो क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल में अध्ययन फ़ारेनहाइट के केवल स्केल में। हाँ यह सही बात है। अब तुम लोग मान लिया जाए कि देखो ध्यान से कि यदि यह स्केल में फ़ारेनहाइट क्योंकि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को दर्शाता है तो बुखार के रूप में समान स्वीकार किया जा सकता है। तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए हम 38.3 डिग्री होता है, देखो ध्यान 38.3 डिग्री होता है, जो जोर लक्षण के अनुरूप अगर होता है सेल्सियस होता है, इसको बहुत रूप में यानी कि अपना सकता है। तो इसी तरह मान लीजिए कि देखो अब हम तुमको फार्मूला बताए हैं सेल्सियस में बनाने के लिए। यहाँ कह रहा है 110, देखो ध्यान से, यानी क्या कह रहा है, यानी कि 101 कितना कर रहा है 101, तो फ़ारेनहाइट -32 क्या हो जाएगा -32। मान लीजिए कि 101 में गुना 5 है बटा 9 है, 9 कितना है 9 है, तो मान लीजिए 101 में तो तुमको 32 घटा दो, कितना घटा दो, तो तुमको कोष्ट में ब्रैकेट में है तो 32 घटा सकता है। समझ में? तो ब्रैकेट में से करता है कि 9, देखो ध्यान से, यानी कि कितना हो जाए 1 10 10 11 9, और ई बचा कितना 9 9 यानी 6, कितना हो गया
6। तो इस प्रकार हमको 32 घटा दिए। तो अब यहाँ पर तुमको गुना 5 है, अब बटा कितना है 9। तो मान लीजिए यहाँ तुमको कटा दो, 3 तिया 23 तिया कटा सकता है। और मान लीजिए ये नहीं कटेगा तो यहाँ जो 3 से, यानी कि देखो ध्यान से, अब मान लिया जाए कि 23 बचे। तो देखो अब तुमको बता दें कि 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 1 मिनट को 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 1 11, कितना होगा 115। तो 115 में बेटा कितना है 3, नीचे कितना है तो 3 से भागा दो, तो 3 तियाई 9 हो गया, 2 5 देखो 8 तिरका 24, 8 तिरका कितना होगा 24, 1 दशमलव, फिर आ गया मान लीजिए कि 1 38 दशमलव, देखो 38 दशमलव, यार मान लीजिए कि देखो 10 आया दशमलव दिए तो 3 तिया 9 हो गया कि नहीं हो गया, 3 तिया 9, तो 38.3 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार हम फ़ारेनहाइट के द्वारा ये दर्शा सकते हैं किसी प्रकार का, चाहे सेल्सियस में चाहे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो यह फार्मूला सूत्र हमेशा के लिए याद कर लो। तो धन्यवाद बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।